इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर है कि त्रिपुरा में आज विधानसभा के चुनाव होने हैं। त्रिपुरा में 60 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग का ये जो सिलसिला है वो चलेगा। तो आज विधानसभा चुनाव त्रिपुरा में पूरी ताकत बीजेपी ने लगा दी है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, गृहमंत्री अमित शाह की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, ताबड़तोड़ रैलियां। और आज फैसले का दिन सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। 3000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर यह वोटिंग होनी है। चुनाव आयोग ने सभी तैयारियों को पूरा कर लिया। पोलिंग बूथों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 60 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। और इस बीच आपको बता दें कि 259 उम्मीदवार चुनावी ताल ठोक रहे हैं। 259 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होने वाला है। तो बीजेपी और आईपीएफटी में गठबंधन है। इसके अलावा सीपीआईएम और कांग्रेस के साथ मैदान में है। और इस सब के बीच जनता किस पर अपनी उम्मीद जताएगी, ये देखना होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 259 उम्मीदवार चुनावी ताल ठोक रहे हैं। 60 सीटें हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा जहां पर बीजेपी पहले से काबिज, और ऐसे में दोबारा सत्ता में वापसी का जो दावा है बीजेपी लगातार करे। और यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 259 उम्मीदवार इस बीच चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का आज फैसला होने वाला है। त्रिपुरा की विधानसभा चुनाव जहां पर आज 60 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। और इस सबके बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि बीजेपी 55 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आईएफटी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार। आईएन की अगर बात करें तो कांग्रेस की बात करें, 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। टीएमसी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो बीजेपी 55 उम्मीदवारों के साथ चुनावी मैदान में है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सभी सियासी दलों के उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। बीजेपी 55 सीटों पर, आईपीएफटी 6 सीटों पर, सीपीएम 47 सीटों पर, तो कांग्रेस 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा टीएमसी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं और 28 सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवार भी किस्मत आजमाएंगे। 58 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 259 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होना है। 60 सीटें, बीजेपी पहले से काबिज, दोबारा सत्ता में वापसी का दावा। इस सब के बीच तमाम उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। और आइए हम सीधे रुक कर रहे थे, हमारे सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, दावे तमाम, बीजेपी कह रही कि दोबारा सत्ता पे काबिज होगी त्रिपुरा में, लेकिन आज तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला, बहुत अहम दिन, क्या तैयारियां? गुड मॉर्निंग गायत्री। देखिए, इस बार त्रिपुरा के इलेक्शन बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी एक साथ यहां चुनाव लड़ रही है। दक्षिण भारत में तो दोनों पार्टियां एक दूसरे की कट्टर प्रतिद्वंदी दुश्मन है, लेकिन यहां पर साथ लड़ी। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ये तुलसीबट्टी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, जहां पर मुख्यमंत्री मानिक शाह करीब 8 बजे वोट करने के लिए आएंगे। कुल 3328 मतदान केंद्र गायत्री बने हैं, जिनमें से 1100 संवेदनशील है, 28 को अति संवेदनशील बनाया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार त्रिपुरा में टिपरा मोथा, जो कि एक ट्राइबल पार्टी कही जाती है, प्रद्योत विक्रम सिंह जो कि यहां के राजा के वंशज हैं, उन्होंने एक पार्टी बनाई है। वो इस बार चुनाव मैदान में है, 44 सीटों पर लड़ रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि त्रिपुरा में महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था, लेकिन बीजेपी ने 20 महिलाओं को मैदान में उतारा है। तो बीजेपी 55 पर लड़ रही है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 47 पर लड़ रही है, और कांग्रेस को उसने एक तरह से 13 सीटें दी है, जिस पर कांग्रेस फाइट करी। लेकिन जो जमीन पे चीजें चल रही, जमीनी जो हकीकत है, कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। टिपरा मोथा एक बड़ी पार्टी है जो बीजेपी के वोट काट सकती है, क्योंकि ट्राइबल बेल्ट में वो अपने उम्मीदवार उतार रही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी के लिए साख भी बचानी है गायत्री, क्योंकि जिस तरह से 28 साल के शासन को उन्होंने खत्म किया था मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के, इस बार यहां पर तमाम दिग्गज पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ यहां रैली करने के लिए, संबोधन के लिए पहुंचे थे। इस बार नाक की लाई बीजेपी के लिए। लेकिन विकास के काम की अगर बात करें तो त्रिपुरा में विकास के कार्य हुए हैं। हम जनता के बीच गए, लोगों से हमने बात की, तो लोग संतुष्ट दिखाई दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कामकाज से। खैर, वोटर्स किस ओर बैठेगा ये तो ईश्वर भी नहीं जानते, क्योंकि 7 बजे से मतदान शुरू होगा। और बड़ी बात यह है कि करीब 28 लाख से ज्यादा मतदाता इस बार वोट करने वाले। यंगस्टर्स की तादाद गायत्री इस बार ज्यादा है। लेकिन कैसी टक्कर रहने वाली है, किन सीटों का समीकरण है, इसके लिए जल्दी से आपको एक स्टोरी दिखा देते हैं, उसके बाद हम फिर से लाइव पर जोड़ेंगे। त्रिपुरा में बीजेपी की सत्ता बरकरार रहेगी या फिर प्रदेश में नई सरकार बनेगी, जवाब 2 मार्च को मिलेगा, जब नतीजे आएंगे। लेकिन फिलहाल सभी सियासी दल और उनके उम्मीदवार पूरी तैयारी के साथ मैदान में हैं
और सभी जीत का दावा भी कर रहे हैं। त्रिपुरा की बात करें तो राज्य की 60 विधानसभा सीटों पर कुल 259 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी आईपीएफटी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है तो सीपीआईएम कांग्रेस के साथ मैदान में है। बीजेपी 55 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसकी सहयोगी आईपीएफटी ने 6 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। एक सीट पर दोनों में दोस्ताना मुकाबला होगा। सीपीएम 47 सीट पर चुनाव लड़ रही है और इसकी गठबंधन सहयोगी कांग्रेस 13 सीट पर चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने 28 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं और 58 निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। इस चुनाव में 28 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारी की है। 3,337 मतदान केंद्रों पर मतदान, इनमें 1100 संवेदनशील, 28 केंद्र अति संवेदनशील है। वोटिंग कराने के लिए 31,000 मतदान कर्मी, केंद्रीय बलों के 25,000 सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। तैयारी पूरी हो चुकी है। सभी दल और उनके नेता जीत का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन 60 सीटों में से कई सीटें और उम्मीदवार ऐसे हैं जहां पर सभी की नजरें हैं। मुख्यमंत्री माणिक साहा, टाउन बारडोवली बीजेपी, प्रतिमा भौमिक धनपुर बीजेपी, सचिव जितेंद्र चौधरी सबरूम सीपीआईएम। तो 259 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होना है। बीजेपी, आईपीएफटी या फिर कांग्रेस और वाम मोर्चा, फैसला जनता को करना है और इस सबके बीच तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें, दरअसल त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की 60 सीटें हैं और बीजेपी का दावा है कि दोबारा से सत्ता पर काबिज होगी, लेकिन